वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी 1 में, जिसमें हम रासायनिक की आज 11वीं क्लास को कवर करेंगे। इससे पहले हमने इसकी 10वीं क्लास को कवर कर लिया था। तो यहाँ पर अब आज हम पढ़ेंगे अयस्क। अयस्क यानी और क्या होता है, तो तत्व मिट्टी में खनिज, यानी मिट्टी के अंदर क्या होते हैं तत्व, और उन तत्वों को क्या कहा जाता है खनिज। अब खनिज में एक तत्व पाया जाता है ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं अयस्क, है ना। और तो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है Al2O3.2H2O। अब यहाँ पर पहला अयस्क देखिए क्या है, तो यह है तांबा। तांबा यानी Cu। तो इसको आप कैसे करोगे, इसे एक ट्रिक से याद करोगे। तुम क्यों इतना ब्राइट हो। आप वैसे तो ब्राइट होता है, बट आप ब्राइट याद करेंगे। देखिए रिलेट करने के लिए कुछ भी करिएगा। तो क्यों से बनेगा क्यूप्राइट, जिसका फॉर्मूला Cu2O होता है। फिर है कॉपर ग्लास, जिसका फॉर्मूला Cu2S होता है। और फिर बनेगा कॉपर सिल्वर, यानी CuFeS2। सेकंड देखिए सिल्वर यानी Ag। इसमें पहला अयस्क, दूसरा अयस्क और तीसरा अयस्क क्या क्या होता है। तो पहला अयस्क होगा हॉर्न सिल्वर, जिसका AgCi सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, है ना। इसमें सिल्वर और क्लोराइड मिक्स होता है, इसका ये फॉर्मूला है। दूसरा होगा रूबी सिल्वर, इसका क्या फॉर्मूला है 3Ag2S Sb2S2। थर्ड देखिए पायरा गाइराइट, इसका Ag3SbS। थर्ड देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम Al, इसमें पहला ऐसा क्या होता है ब्रोक्साइट, जिसका फॉर्मूला Al2O3.2H2O होता है। दूसरा देखिए कोरडम, इसका फॉर्मूला Al2O3। थर्ड फेल्सपार, इसका फॉर्मूला KAlSi3O3। फोर होगा कार्योलाइट Na3AlF6। काओलिन, इसका फॉर्मूला 3Al2O3.6SiO2.2H2O। देखिए ये फॉर्मूले आपको याद करने ही होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका भी मतलब पता चले, तो ये भाई आप गूगल कर सकते हैं। इसको सर ने नहीं समझाया, वैसे इनका अर्थ ऐसा होता है। जैसे Al का अर्थ हो गया एनमोलियम, तो आप इससे O का हो गया ऑक्साइड, तो इसमें 2 एनमोलियम है, 3 ऑक्साइड है। H का होता है हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन है। इस तरीके से होता है। बाकी इसको आप पढ़िएगा सिंबल किसको क्या कहते हैं, तब आपको पता चलेगा। फोर्थ है निकल। निकल में तत्व कौन सा पाया जाता है, यानी आपका जो हमारा तत्व है वो है निकल। और अयस्क क्या मिलेगा इसमें मिलेराइट, जिसका फॉर्मूला NiS होगा। 5 हमारा होगा लोहा, जिसको Fe सिंबल से डिफाइन करते हैं। इसमें पहला है हेमेटाइट, जिसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। दूसरा है मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला FeO34 होता है। और तीसरा है मिलोनाइट Fe2O3.3H2O। फोर इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है आयरन पाइराइट FeS2। इसको बेवकफा का सोना भी कहा जाता है। छठा देखिए पोटेनियम, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। और इसमें हमारा अयस्क क्या है नाइटर और कार्नोलाइट। इसमें फॉर्मूला देखिए KNO3, इसको सोराको कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला है KClMgCl2.6H2O। इसमें ट्रिक दी गई है नाइट करेना लाइट। करेना लाइट से कॉर्नोलाइट बन जाएगा। और इस के से आपका क्या बनेगा KCl यानी पोटेशियम, और Mg से बनेगा मैग्नीशियम। 7 होगा हमारा मैग्नीशियम यानी Mg। यहाँ पर देखिए मैग्नीसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3.CaCO3, इप्समा लवण MgSO4 7H2O।
किसे राइट MgSO4.H2G सॉरी, इसमें होगा और कार्नोलाइट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कार्नोलाइट में देखिए MgCl2 6H2O। आठवां देखिए यहाँ पर सोडियम, जिसको Na से डिफाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं हम सोडियम मेटल। अब यहाँ पर देखिए चिली साल्ट पीटर, इसका NaNO3। दूसरा है बोरेक्स, जिसको हम क्या कहा जाता है, दूसरा नाम इसका सुहाग यानी सुहागा। इसका फॉर्मूला देखिए Na2B4O7.10H2। यहाँ पर देखिए साधारण नमक NaCl, इसका उदाहरण है ये। 10वां देखिए यहाँ पर, पहले 9वां देखिए क्रोमियम, इसको G से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर देखिए कोमाइट, इसमें क्या होता है कोमाइट, जिसका सूत्र FeO.Cr2O3। 10 होगा मैग्नीज Mn, यहाँ पर देखिए पाइरोल्यूसाइट MnO2, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेकंड देखिए इसमें साइलोमिलेन, इसको मैग्नाइट भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला Mn2O3.2H2O होगा। 11वां देखिए यूरेनियम, जिसको यू से यू है जिसका सिंबल, और इसमें देखिए पिच ब्लैक मिलता है U3O2 8। और यह है जो हमारी ये रासायनिक की दुनिया है, इसमें येलो केक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए 12वां जिंक, जिंक में क्या होता है जिंक ब्लेड, जिंका इट, क्या होता है जिंकाइट और क्लेमाइट। अब यहाँ पर देखिए इसका सूत्र रहेगा ZnS मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका है ZnO मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये इसका देखिए ZnCO3। 15वां देखिए पारा, जिसको Hg से सिंबल रहेगा इसका, और सिनेबाग, इसमें क्या मिलेगा आपको सिनेबाग HgS। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या मिलता है, इससे ऑयल सेल्यूबल और प्राकृतिक सिंदूर बनता है। यहाँ पर देखिए कृत्रिम सिंदूर। अब जो ये प्राकृतिक सिंदूर है जो कि ऑयल में घुलने वाला होता है, वो तो स्किन के लिए अच्छा होता है, बट जो ये कृत्रिम सिंदूर होता है जिसका फॉर्मूला Pb3O4 होता है, यह लेडीज़ की जो स्किन है उसके लिए ठीक नहीं है, और अधिकतर लोग जो लेडीज़ हैं यहाँ पर वो रेड सिंदूर का ही यूज़ करती है। बट आपने देखा होगा एक बालाजी वाला नारंगी सिंदूर होता है, वो हमेशा ऑयल में ही घुलता है, तो वो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। 14 देखिए लेड पीएच Pb, इसमें क्या मिलता है गैलेना PbS। फिर 15वां हमारा रहेगा इसमें एंटीमानी Sb, इसमें मिलेगा स्टीबेनाइट Sb2S3। दोस्तों इस क्लास में आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू, वंदे मातरम।